नमस्कार किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है किसान वार्ता में। जो किसान भाई धान की खेती करते हैं और रोपाई कर लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे उपज को आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जो किसान भाई अभी रोपाई कर लिए होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत विशेष होने वाली है। क्योंकि किसान भाई जैसे हम रोपा लगा लेते हैं, रोपा लगाने के बाद 17 से 22 दिन के या 25 दिन के बीच में हम लोग जो भी फर्स्ट डोज डालते हैं खाद का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम धान की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी खाद किस अवस्था में देंगे और जो फर्स्ट डोज में क्या क्या खाद देंगे उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि रोपाई के 18 से 25 दिन बाद हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी पूरी फसल आगे चल के बहुत नुकसान होता है, हमारी पूरी फसल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि रोपाई के 18 से 25 दिन के बीच में एक छोटी सी की गलती हमारे धान की उपज कम कर सकता है, कल्ले घटा सकता है, एवं हमारे जो धान के कल्ले हैं उसको घटा सकता है और बढ़वार भी रोक सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किसान भाई, जो रोपाई के बाद फर्स्ट डोज कौन सी खाद और कितने मात्रा में देना चाहिए। और इस वीडियो में एक ऐसा खाद बताऊंगा जिसको आप डाल के अपने खेतों में अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान भाई आइए जानते हैं कि रोपाई के कितने दिन बाद हमें फर्स्ट डोज धान में देना चाहिए खाद का। लेकिन एक विशेष बात किसान साथियों, फर्स्ट डोज देने से पहले हम खेत का अच्छे तरह निरीक्षण कर लेंगे अपनी खेत का। अगर कहीं पे घास दिखे तो पहले घास का निराकरण कर लेना चाहिए, इसके बाद हमें खाद का फर्स्ट डोज धान में देना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हमारी खेत में घास रहेगा और उसका निराकरण नहीं किए रहेंगे और खाद डालेंगे, तो जो खाद हम डालेंगे उस खाद की आधा से ज़्यादा मात्रा को घास ले लेता है, जिससे हमारे धान को बहुत कम खाद मिलता है, जिससे आगे चलकर हमारे उपज में प्रभाव पड़ता है। अगर खाद की बात करें किसान भाई, तो जैसे हम रोपाई कर लेते हैं, तो रोपाई करने के 18 से 25 दिन के बीच हमें धान में फर्स्ट डोज दे देना चाहिए। धान की यही एक अवस्था होता है जो आगे चल के उपज तय करता है कि धान में कितना उपज होगा। जैसे कि देखते होंगे, रोपाई करने के 18 से 25 दिन के अंदर लगभग हमारा जो धान रोपाई किए रहते हैं उसका नया कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पौधे को अधिक मात्रा में भोजन की ज़रूरत होती है, जिससे वो कल्ले की पौधे की जो कल्ले होते हैं वे मजबूत होंगे और अच्छे से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। अगर खाद की बात करें, हम धान में फर्स्ट डोज की बात करें, तो हमें प्रति एकड़ 40 से 45 किलो यूरिया देना चाहिए। साथियों, जैसे हम फर्स्ट डोज डालते हैं तो हमें फर्स्ट डोज में रोपाई के 18 से 25 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। और यूरिया एक बहुत महत्वपूर्ण होता है इस अवस्था में पौधे के लिए, तो हमें प्रति एकड़ कम से कम 40 से 45 किलो यूरिया डालना चाहिए। यूरिया हमारी जो पौधा रहता है उसको हरा भरा रखता है और कल्ले निकलने में सहायता करता है, जिससे आगे चल के अधिक उपज मिलता है। अगर इस अवस्था में हम यूरिया नहीं देते हैं या नहीं डालेंगे, तो देखते होंगे हमारा जो पौधा रहता है उसका बढ़वार रुक जाता है और जो पुराने पत्ते होते हैं पौधे का वो पीला पड़ जाता है। तो इसलिए किसान भाई प्रति एकड़ 40 से 45 किलो यूरिया फर्स्ट डोज में डालना चाहिए। जैसे बहुत सारे किसान भाई फर्स्ट डोज में यूरिया डालते हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई खाद नहीं डालते। तो किसान भाई, आप अगर बेसल डोज में पोटास यूज नहीं किए हैं तो कम से कम प्रति एकड़ 8 से 10 किलो पोटास फर्स्ट डोज में देना चाहिए। अगर हम पोटास की बात करें किसान भाइयों, तो पोटास जो धान की फसल है उसको मजबूत बनाता है और जड़ों का विकास करता है, जिससे अधिक पानी और सूखे के प्रति हमारे जो धान की पौधा है उसको सहनशील बनाता है। और जो बालियाँ आती हैं, बालियाँ लगती है, उसमें बाली के दाने में चमक लाती हैं और दूध भरने में सहायता करती हैं। इसलिए पोटास बहुत ज़रूरी है हमारे धान की फसल के लिए। पोटास की कमी के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो देखते होंगे जो पौधा रहता है, वो पौधे की जो पत्ती रहता है, हमारी धान की फसल की जो पौधे की पत्ती रहता है, वो किनारों किनारों से भूरा भूरा होके सफ़ेद हो जाते हैं और पोटास के कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पोटास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे धान की फसल के लिए। और किसान भाइयों, तीसरी खाद है जिंक। अगर धान में कहीं आपको दिखे कि जिंक की कमी है तो जिंक का उपयोग ज़रूर करें। जैसे हम देखते हैं इस अवस्था में हमारी जो धान की फसल है, जो पत्तियां रहती हैं वो किनारों से
सफ़ेद होकर सूखने लगती है, तो उसमें आप जिंक का छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। यह एक न्यूट्रिशन की तरह काम करता है हमारे धान की फसल में। किसान भाइयों, जो यूरिया है उसको प्रति एकड़ 40 से 45 किलो ही डालें। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा यूरिया देने से ज़्यादा उपज होगा, तो ये गलत बात है। जैसे किसान भाई, अगर हम ज़्यादा यूरिया डालते हैं एक बार में, तो इससे हमारी पौधा को बहुत नुकसान होता है। पौधा तो बढ़ेगा, पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिसके कारण गिरने के भी संभावना रहता है। और ज़्यादा यूरिया के कारण किसान भाइयों देखते होंगे, अगर हम ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो बाली आता है, उसमें जो दाना रहता है जिससे दूध नहीं भर पाता है। इस कारण ज़्यादा यूरिया नहीं डालना चाहिए। जो प्रति एकड़ है यूरिया 40 से 45 किलो ही डालें किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम ह्यूमिक एसिड के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड भी अब धान में यूज करने लगे हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर ह्यूमिक एसिड की डोज की बात करें किसान भाइयों, अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं, ह्यूमिक एसिड का लिक्विड यूज़ करते हैं, तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं। और उसको भी किसान भाइयों कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। और अगर आपका ह्यूमिक एसिड दानेदार है, यूरिया के साथ यूज कर सकते हैं। अगर ह्यूमिक एसिड दानेदार की डोज की बात करें तो प्रति एकड़ 3 से 4 kg आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं अपनी खेत में, तो हम जितना खाद डाले हैं उसको प्रॉपर पौधे तक पहुंचाने का काम करता है अपना ह्यूमिक एसिड, जिसके कारण हमारा जो धान की फसल है उसमें पौधे का जड़ों का विकास होता है और नया नया ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और बढ़वार भी अच्छा होता है। इसलिए ह्यूमिक एसिड बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड एक बार आप भी ज़रूर यूज करके देखें अपने धान की फसल में। ह्यूमिक एसिड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप प्रति एकड़ जो धान की फसल में फर्स्ट डोज डालते हैं रोपाई के बाद, तो कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालते हैं। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं किसान भाई, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और क्या आप ह्यूमिक एसिड का यूज़ करके देखें किसान भाई। अगर ह्यूमिक एसिड का यूज़ किए हैं तो आपका रिजल्ट कैसा है उसको ज़रूर कमेंट में बताएं। और किसान भाइयों, अगली वीडियो में हम धान में लगने वाले रोग और कीट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे किसान भाई, जैसे हम फर्स्ट डोज डालते हैं, रोग और कीट बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। जैसे हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो बोलते हैं कि पहले ये दवा बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अब इस दवा को लाते हैं और स्प्रे करते हैं तो बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसके बारे में भी बताएंगे किसान साथियों कि ये दवा पहले ज़्यादा असर करता था और अब कम क्यों करता है। उसका भी एक फार्मूला है किसान साथी, उसको भी अगले वीडियो में हम बताएंगे किसान साथियों कि कौन सी दवा कब और कैसे डालना चाहिए, जिससे हम अच्छे से कीटों का और रोगों का निराकरण पा सकें। किसान भाइयों, हमारे अगली वीडियो देखने के लिए हमारे किसान वार्ता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों, ऐसे ही कृषि से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे किसान वार्ता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाई दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। तो किसान भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।